डॉक्टर साहबा, ये जो यमन में इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसका तजिया किस तरह से करेंगी? ट्रंप का ये कदम है किस लिए, और साथ ही साथ जो ईरान को दिया गया सख्त पैगाम है, ये अब किस इशारा कर रहा है? देखिए, ट्रंप जो हैं वो जब से उनके पास प्रेसिडेंसी आई है और जिस तौर के उन्होंने इक़दामात लिए, वो इशारा करते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी जो कंट्रोल्ड केओस है। यानी वो एक एक्सट्रीम पोजीशन क्रिएट करते हैं, फिर उससे ग्रेजुअली पीछे हटते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली ये किया गज़ा पे। उन्होंने तकरीबन यही पॉलिसी रखी हुई है टैरिफ्स पर, लेकिन इसकी वजह से एक ग्लोबल हलचल है। और ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिपरकशंस हैं गज़ा में जो सिचुएशन है उसकी। और हुतीज़ जो समझिए कि कमज़ोर तरीन विंग था रेजिस्टेंस का, वो सामने आया है क्योंकि उनका क्लाउड है ऑन सी लेन्स। और ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग जो है ये दो तरह से फैलेगी, जो दोनों इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक है ऑफ कोर्स ऑन द सी लेन्स, रेड सी पे, जहाँ जो ये एक्सचेंज ऑफ वायलेंस है, ये जो एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स है, ये हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन ये सी ट्रैफिक को ज़रूर इम्पीड कर सकते हैं और वहाँ खदशा और ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है और लोग फिर उसको अवॉइड करेंगे या वहाँ चोकिंग होगी। और दूसरी अहम और जो इंतहाई ख़तरनाक बात है, जिस हवाले से भी ट्रंप जो है वो दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो ईरान से कहते हैं कि वो शायद न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने ही न्यूक्लियर टॉक्स अपने पिछले टर्म में सबोटाज की थी। लेकिन जो इस तौर के एक्शंस हैं और जो मैसेज पूरी दुनिया को मिला है यूक्रेन के बाद, गज़ा के बाद, वो ये है कि अपना बचाव खुद करो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो द डिज़ायर टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकम्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वो जुड़ गई है अपनी बका के साथ। और ऐसे मुबालिक जैसे कि ईरान है, जो इस वक्त समझिए एक जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है उससे बाहर है, उसके लिए तो फिर न्यूक्लियर पावर बनना ओनली वे फॉरवर्ड रह जाता है। और आप ये भी देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है जर्मन फॉर्मर चांसलर। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हालात ईरान के लिए बने हुए हैं, जितनी हम प्रेशर का देख रहे हैं कि प्रेशर का सामना ईरान को करना पड़ रहा है, इन हालात में वो कामयाबी से अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम लॉन्च कर लेंगे? आपको ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कल लॉन्च कर लेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अव्वल तो ईरान को डायरेक्टली अटैक करना अमेरिका के लिए भी मैं समझती हूँ मुश्किल है। ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई डिफेंस स्ट्रैटेजी नहीं है। ईरान ने एक ये तरीक़ाकार रखा था कि वो डायरेक्ट वॉर को अपनी सरहद से दूर रखता था और उसने एक प्रॉक्सी वॉर्स का पूरा जाल बिछाया हुआ था, या प्रॉक्सी नेटवर्क्स का जाल मिडल ईस्ट में बिछाया हुआ था। उसको ख़त्म करने में अमेरिका ज़रूर कामयाब हुआ है और इजराइल उसका फ्रंट लाइन प्लेयर था। तो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूटीज़ हो, चाहे वो सीरिया में सूरत हाल हो, उसको उन्होंने ज़रूर तबाह कर दिया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मसला, मतलब ट्रांसलेशन ये नहीं है या इसकी मंशा ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल ही टुथलेस कंट्री है। ईरान गज़ा नहीं है, ईरान पैलेस्टाइन नहीं है, ईरान इराक नहीं है। और ईरान ने तमाम तर मसाइल के बावजूद अपनी एयरफोर्स और अपनी समझे स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ को ज़िंदा रखा है। और ये भी जहन में रखिए कि ईरान इस वक्त बहुत बड़ा रेसिपिएंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का जी, और ईरान को पुश्त पनाही हासिल है रशिया की। तो अगर ये सूरत हाल एस्केलेट होती है तो फिर हम एक ख़तरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां शायद तीसरी आलमी जंग जो है वो खारिजुल इम्कान नहीं होती। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि जब भी दुनिया मल्टीपोलर हुई है तो फिर आलमी जंगें हुई हैं। ये पहली जंग अजीम से पहले भी मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, दूसरी जंग अजीम से पहले भी यही सूरत हाल थी। और ट्रंप साहब ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर पे जाने से पहले आप समझते हैं कि बारहा सोचेंगे इस बारे में, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? उनका अभी तक हमने ये तरीका देखा है कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, वाटर्स टेस्ट करते हैं, और अगर उनकी मर्जी
का रिजल्ट्स नहीं आते तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि पैलेस्टाइन जो है, गजा स्ट्रिप जो है, उससे सारे पैलेस्टीनियंस निकल जाएं, और वो उसको उन्होंने एक कमर्शियल प्लॉट के तौर पे देखा था। फिर उन्होंने कहा हमास निकल जाए, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि पैलेस्टीनियंस वहां से चले जाएं, और इस वक्त तो हमास के साथ कन्वर्सेशंस में है। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज अगेन टेस्टिंग वाटर्स, दिस इज अगेन इनिशिएटिंग ऑफ कंट्रोल्ड केओस, जिसको फिर वो बैक ऑफ करेंगे। वो एक हलचल मचाते हैं और फिर उसमें से कुछ हासिल कर कर पीछे हट जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।